वो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब से मिला है। वो इस मांग मुद्दों को लेके मिला है कि आज जो अपने इलाके में 2-3 दिन पहले पूरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जो आगजनी की वजह से, बिजली स्पार्किंग की वजह से हज़ारों एकड़ में जो गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई, उस बात को लेके हम यहाँ मिले कि मार्केट कमेटी किसान का सबसे नज़दीक की जो संस्था है वो मार्केट कमेटी और किसान वो एक मिले हुए हैं। तो हम इसलिए मिले कि अभी आपके चैनल ने पीछे कुछ दिन पहले कवरेज की थी, बहुत बड़ी कवरेज दिखाई थी कि रानिया मार्केट कमेटी में 5 फायर ब्रिगेड की मशीनें हैं, उनमें से 1 चालू और 4 जो है वो नकारा है। हम इसलिए यहाँ आए कि आगे ऐसी घटना ना घटे। हर मार्केट कमेटी में 5 मशीनें और 24 घंटा चालू हालात में पूरे स्टाफ के साथ हो, और जिन किसानों की फसलें जो बर्बाद हुई है उनको 65,000 रुपया मुआवजा, 20,000 रुपये तूड़ी के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को वो दिलवाया जाए, और उनका कुछ कंपनसेशन जो है वो मार्केट कमेटी भी करे, क्योंकि जो मंडी में फसल आती है उस पर जो एक्साइज ड्यूटी जो ड्यूटी लगती है मार्केट कमेटी की इनकम होती है। फसल आएगी तो ही मार्केट कमेटी जिंदा है, और मार्केट कमेटी जिंदा है तो ही किसान जिंदा है। इसलिए हमने यहाँ के सेक्रेटरी साहब के मार्फत मुख्यमंत्री को ये 4 सूत्रीय जो मांग पत्र जो हमने सेक्रेटरी साहब को दिया है। क्या क्या मांग है उसमें मुख्य मांग तो ये है जी, एक तो जो किसानों की फसलें बर्बाद है उनको मुआवजा कम से कम 65,000 रुपये, तूड़ी के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ का। हर मार्केट कमेटी में 5 फायर ब्रिगेड की मशीनें सब चालू हालात में हो, जैसे अपने जूननगर लग गया, सब मंडियाँ लगी, वहाँ भी होने वो उपलब्ध हो। और जो बिजली की ढीली तारें हैं, हालांकि वो सीएम लेवल की बात है, लेकिन मार्फत हमने सेक्रेटरी साहब के किया है कि वो ठेकेदारों के मार्फत काम हुआ है बहुत से, क्योंकि ये ठेकेदारी प्रथा जो है इस देश को क्या नाम उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज हम जो एलिगेशन लगाते हैं सीधा कि बिजली विभाग की लापरवाही, हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसकी मुख्य वजह ठेकेदारी प्रथा ही है। बहुत से जगह इनके जो एक्सुलेटर जो खंबे तार जो है इतने घटिया किस्म के हैं कि एक मतलब गर्मी के सीजन में आते ही वो तारें जो है ना अगर खींची हो तो भी वो ढीली हो जाती हैं। क्यों? उसमें पहले एक तांबे की तार होती थी, उसको सारे गायब भी कर दिया, वहाँ शायद लोहे की वगैरह जो है। तो हम ये कहते हैं कि ये घटिया जो सामान है आगे से ठेकेदारी प्रथा रोक के इन तारों की खिंचाई करके, और ऐसी घटना भविष्य में ना हो उसका आज से ही प्रबंध आगे के लिए किया जाए। एक तरफ से आपने मुआवजे की मांग की भी, आगजनी का जो मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ किसान साथी है वो खुद जो कणक के भूसे को आग लगा देते हैं, पीछे 3-4 जगह देखी, उनको क्या हिदायत देना चाहोगे? अब तो ये कह रहे हैं कि भाई किसान जो है इस सीजन में बहुत कम चांस है कि कोई आग लगाए, क्योंकि तूड़ी जो है ना जी पशुओं के काम आती है। अगर कोई किसान भाई ऐसा करता है तो हम ये उससे अपील करेंगे भाई ऐसी घटना ना हो। और उसके साथ साथ हम साथी ये भी कहना चाहते हैं कि एक तरफ जो सरकार ये कह रही है कि अगर कोई पराली, आपने देखा पीछे अखिल भारतीय किसान सभा ने 2015 में पराली के सवाल पर उसके विकल्प के आधार पे एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था यहाँ, और वो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बना। उसके दबाव में पूरे देश में ये चीज़ें आई कि आज अपने ये सुपर सीडर या डीएसआर पर जो सरकार ने पॉलिसी बनाई 4,500 रुपये की, ये सारे उस आंदोलन के दबाव में आई। पीछे जब पराली में आग लगती है पूरा प्रशासन, डीसी, एडीसी, डीएम, सीएम, सब लोग कानूगो पटवारी किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। अभी आपने ये देखा नासुरी चोपटा के इलाके में जो आग लगी, सिंगल अधिकारी फ़ोन करने के बावजूद वहाँ नहीं पहुँचा। सबसे बड़ी आगजनी घटना घटी है सिरसा की, 1,000 एकड़, और ये पंजाब का तरन तारण का इलाका, वहाँ 2 किसानों की, पशुओं की वो इस आगजनी से मौत हो गई। कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और आगे ये भी कर दिया, मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि ये पराली पर हो, और इसका कोई संज्ञान लिया, कोई गिरदावरी के आदेश कहीं आज तक नहीं हुए। और मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो भी सोए हुए इस मामले पे। आपके चैनल ने, मैं ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल ने 1 महीने पहले इस फायर ब्रिगेड की मशीनों पर एक बड़ी कवरेज दिखाई थी, उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया आज तक, और ये इतनी बड़ी घटना घट गई। अब कह रहे हैं इसकी गिरदावरी करवाएंगे, देखेंगे। बीमा कंपनी से पल्ला झाड़ गई, वो तो कह रही है कि पूरा इलाका बढ़े, पूरा ब्लॉक बढ़े तो बीमा जारी करेंगे। तो इसका कोई तो जिम्मेदारी लेना है यार।
इन मांगों को लेकर हमने आज ये किसान सभा के डेलीगेशन ने ये मांग पत्र सेक्रेटरी के मार्फत हरियाणा सरकार के नाम भेजा है, और जो इनके लेवल की है वो ये करने का आश्वासन दिया है। और आगे जो है हम ये चाहते हैं कि आज तो डेलीगेशन आया है, अगर ये चीज़ें आगे बढ़ी तो किसान सभा एक बड़ा आंदोलन करेगी पूरे देश के अंदर। हम तो आज डेलीगेशन के तौर पर आए कि हमारी ये मांग मुद्दे ये सरकार तक भिजवाने का काम करें और किसानों को फौरी तौर पर राहत देने का काम करें।